चैप्टर 4 नाम है जेंडर कास्ट, नो रिलीजन एंड कास्ट। यही है कि नहीं? ये हमारे समाज के क्या नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट ये भारतीय समाज में हमेशा डिस्क्रिमिनेशन का विषय रहे हैं, मतलब भेदभाव का विषय रहा है। कभी कंपटीशन के नाम पर तो कभी क्या नाम है जेंडर के आधार पर सामाजिक व्यवस्था कि मर्द सुपीरियर होता है औरत से। ठीक है, तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ठीक है, और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हर जगह देखने को मिला। जैन कहते हैं हम क्या नाम है बौद्धों से हिंदू बौद्धों से श्रेष्ठ हैं। ठीक है, और बुद्ध कहते हैं कि नहीं हम जैनों से श्रेष्ठ हैं। ठीक है, मतलब बेटर है। बाद में फिर क्या नाम है मध्यकालीन इतिहास में क्या आया? भारत में इस्लाम आया। इस्लाम और हिंदुओं के बीच जंग छिड़ी। इस्लाम और हिंदुओं के बीच जब जंग छिड़ी तो वहां क्या कहा गया? क्या कहा गया कि इस्लाम बेटर है हिंदुइज्म से और हिंदुइज्म बेटर है मुस्लिमिज्म से। है ना? समझ आ रहा है कुछ? तो ये रिलीजन की बात होगी। जैसे आजकल देखा जाए तो क्या किया जा रहा है हिंदुस्तान में दक्षिणपंथी विचारधारा की राजनीति बड़ी तेजी से फल फूल रही है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है तो जाहिर सी बात है कि क्या नाम है हम इंट्रोड्यूस करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसी के साथ क्या जैसे मैंने बोला दक्षिणपंथी राइट विंग पॉलिटिक्स आफ्टर 2013 बीइंग इन इंडिया। ठीक है, भारत के बहुत सारे क्या नाम है राज्यों में क्या है राइट विंग गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी राइट विंग है, बीजेपी की है कि नहीं? बीजेपी एक दक्षिणपंथी विचारधारा की राजनीति में यकीन करती है। ठीक है, समझ आया? और जब से बीजेपी बनी आई सत्ता में तब से देखिए कि स्लोगन हमेशा बोला जाता है। ठीक है, कि हम एक हिंदुत्व राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, मतलब कि जब ये स्टेटमेंट बोला जाता है तो हिंदुस्तान में रह रहे और भी रिलीजन के जो लोग हैं उनको बोना फील होता है। क्या होता है? बोना फील होता है, क्योंकि भारतीय संविधान ने क्या कह रखा है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, इसलिए तो हम सेकुलर हैं। क्या है? इसलिए तो सेकुलर है। ठीक है, तो तब से क्या कहा जा रहा है कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो जो दूसरे क्या नाम है रिलीजन भारत में रह रहे हैं वो इंफीरियर हो जा रहे हैं। और भारत के संविधान में कहा गया है कि क्या नाम है हम किसी भी रिलीजन में यकीन नहीं करते। मतलब भारतीय संविधान का या हिंदुस्तान का यूनियन का कोई भी धर्म नहीं। जब किसी यूनियन का या किसी मुल्क का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है तो उसे कहते हैं कि वो राष्ट्र क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। तो भारत में सेकुलरिज्म है कि नहीं? लेकिन एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट बनने के बाद ये बड़ी मुखरता से कहा जाना कि हम ऐसा करेंगे या ऐसा वो करेंगे, तो ये एक मिथ्या वचन है। लेकिन सामने वाले को लगता है कि क्या नाम है ये सही है गलत है। इस पर कई लोगों की पॉलिटिक्स चमकती है। वैसे एक्चुअली ऐसा है कुछ नहीं। दूसरा स्टेटमेंट और बोला जाता है कि आजकल हिंदू खतरे में है। ठीक है, कितनी दिलचस्प बात है कि 140 करोड़ की आबादी में, हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी में, ठीक है मोटा मोटी इस टाइम यही होगी। ठीक है, 140 करोड़ की आबादी में हम बहुसंख्यक हैं। ठीक है, हिंदू बहुसंख्यक हैं। और देश की जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है हिंदुओं के बाद वो है मुस्लिम। उनका कुल क्या नाम है देखा जाए तो 17% से लेके 20-25% के आसपास है। एक 20% आबादी से ये कहने वालों को भी शर्म नहीं आती है कि क्या नाम है 75% की आबादी खतरे में है। ये उनका लॉजिक ही नहीं बैठता है।
फिर भी ये कहा जाता है। तो ये जो बात कही जा रही है ना, और कितनी आप सॉरी विरोधाभास वाली बात करते हैं कि हिंदू खतरे में, बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे के सारे राजनीतिक प्रपंच हैं जो लोग रचते रहते हैं, क्लियर? क्योंकि उनको ऐसा कहने से एक बहुसंख्यक आबादी की संपत्ति प्राप्त होती है और उनका वोट बैंक मजबूत होता है ना, इसलिए वो बोलते हैं। नहीं तो ये हमसे बेहतर वो जानते हैं। समझ आया कुछ? तो इस तरीके की जब ये बातें की जाना, ठीक है, ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो गया, है ना। अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव होना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का विषय कहलाता है। इसका कहलाता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का। मॉड्यूल पीरियड खत्म होते होते और मॉडर्न पीरियड जब स्टार्ट हो रहा था, आज भी बहुत सारे क्या नाम ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरिया में जाकर आप देखिए, वहां पर छुआछूत जैसी कोई चीजें, कई सारी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन हमारा भारत का संविधान कहता है कि क्या है, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। समाज में छुआछूत जैसा कोई विषय नहीं होना चाहिए, फिर भी है। तो ये पहले बहुत वो था कि हिंदुस्तान का क्या है, समाज में कैसी व्यवस्था थी। मनुस्मृति एक ग्रंथ था, ठीक है, मनुस्मृति, इसको लिखने वाले जो एक मुनि थे उनका नाम मनु था। क्या था? मनु था। मनु ने मनुस्मृति लिखी और इसमें वर्ण व्यवस्था का प्रावधान दिया। क्या दिया? वर्ण व्यवस्था का। तो इन्होंने इसमें 4 वर्ण बांटे और वो भी कर्म के आधार पर। क्या हुआ? किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर। और ये कर्म कब जातीय व्यवस्था में बदल गया हमें पता नहीं लगा, ठीक है। कब जातिवाद में बदल गया हमें बिल्कुल भी, जातिवाद एक अलग चीज है, कब क्या नाम है जाति के आधार पर हो गया हमें पता नहीं लगा। कब जाति के आधार पर हो गया हमको पता नहीं लगा। देखो पहला क्या है, ब्राह्मण मतलब बौद्धिक चीजों से, मतलब कि ग्रंथ हुए, मतलब समाज में शिक्षा का जो भी, शिक्षा देना, लोगों को पढ़ाना, लोगों को शिक्षित करना, ठीक है, सही बुरे की जो परख है, ठीक है, मतलब ज्ञान का प्रवाह का जिम्मेदारी उसमें ब्राह्मणों को दिया। जो लोग क्या नाम है पढ़ाई लिखाई के काम समाज में स्थापित करेंगे, पहुंचाएंगे और पांडित्य वाला ज्ञान प्रचार करेंगे, वो ब्राह्मण कहलाएंगे। ये कर्म था, ठीक है। अब वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ण में पैदा हुआ, कोई मैटर नहीं करता। 4 वर्ण में बांटा था उन्होंने, इसे क्या बोला उन्होंने? वर्ण बांटा। इसी व्यवस्था को क्या कहा गया? वर्ण व्यवस्था। क्या कहा गया? वर्ण व्यवस्था। तो ब्राह्मण की जिम्मेदारी ब्राह्मणत्व वाला हो गया। फिर इसमें दूसरा वर्ग था क्षत्रिय। क्या था? क्षत्रिय। इसे समाज की रखवाली और समाज में व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी दी गई। क्या दी गई? समाज में व्यवस्था कायम करने के लिए इसको जिम्मेदारी दी गई कि समाज किस तरीके से गवर्न करेगा, कैसे टैक्स कलेक्शन होगा, कि ये इंसान दूसरे पे क्या नाम है अत्याचार करता है तो उसका तमाम सारे इस सॉल्यूशन वगैरह। साथ ही साथ क्या नाम है क्षत्रिय वर्ण में क्या नाम है 2-3 और वो हो गया, जैसे कि किसान वर्ग आने लगा क्षत्रिय वर्ग में, ठीक है। किसान वर्ग को भी कंसीडर किया गया उसमें। क्यों? क्योंकि समाज, देखो किसान भी क्या है, एक सोल्जर है, वो अपने अन्न उगाता है और उगाने के बाद क्या लाता है, मार्केट में लाता है, लोगों तक पहुंचाता है, तो वो क्या कर रहा है, भरण पोषण कर रहा है। तो वो भी क्या नाम है एक सैनिक की ही जिम्मेदारी तो निभा रही है ना। इसीलिए क्या नाम है भारत के जो 2nd प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, जय जवान जय किसान, बोला था कि नहीं? तो ये भी क्षत्रियों में आते हैं। इसके बाद आता है वैश्य। क्या है? हमारे समाज में जो बिजनेस कम्युनिटी है वो वैश्य है। क्या है? समाज में जो बिजनेस का पूरा जो था वो क्या नाम वैश्यों के अंदर था। फिर लास्ट था शूद्र। क्या था? सूत्र। लास्ट था जो शूद्र।
समाज का जो निचला वर्ग था उसे शूद्र माना जाता था, जो क्या नाम है समाज में सफाई कर्मी का काम किया करता था। ठीक है, राजा रजवाड़ों बड़े बड़े लोगों के यहाँ पर क्या किया करता था, साफ सफाई। साफ सफाई, ठीक है, झाड़ू पोछा और भी तमाम सारी चीजों को वो किया करता था, है ना। हाँ क्लियर है। तो ये हो गया शूद्र। तो ये पहले कर्म के आधार पे था कि जिसके कर्म जैसे होंगे वो उस वर्ण में चला जाएगा, लेकिन बाद में ये जाति के आधार पे हो गया। क्या हो गया, जाति के आधार पर। और जब जाति के आधार पर क्या नाम है वर्ण व्यवस्था आई तो वहां पर क्या होने लगा, क्या होने लगा, जातिवाद होने लगा, भेदभाव। अब बताते हैं। भेदभाव तो जाहिर सी बातें आनी है। तो पहले एक दौर हुआ करता था, अभी मैं ये काफी छुपी हुई चीजें हैं मैं बता देता हूँ। दो ऐसी जगह हैं, पहले शूद्रों को जब निकलते थे तो समाज का एक बड़ा वर्ग यदि बैठा हो कहीं तो उसके सामने से वो चप्पल पहन के नहीं निकलते थे, हाथ में चप्पल ले लेते थे और निकल जाते थे। शूद्रों की परछाई क्या नाम है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ग पर नहीं पड़नी चाहिए थी, यदि पड़ जाती थी तो वो घर जाके नहाते थे। और दूसरा काम क्या था, गले में मटका और कमर में झाड़ू बांध के चलना पड़ता था बहुत पुराने टाइम में। ठीक है, कि उनके जो पद चिन्ह है जमीन पर ना छूटे क्योंकि अपवित्र हो जाएगी। ठीक है, और उनका जो थूक पसीना है वो भी जमीन पर ना टपके उस घड़े में गिरे, मटके में गिरे, है ना। कितनी खराब व्यवस्था थी, ठीक है ना। और ये जाति के आधार पर इसका ताजा अभी कुछ शताब्दी पहले भीमराव अंबेडकर इसके शिकार हुए। अपने समाज में आज भी ऐसा है, ठीक है, कि निम्न वर्ग का जो लोग हैं उनके साथ लोग बाग उठना बैठना पसंद नहीं करते हैं। समझ आ गया। अब इस जाति में जो लोग पैदा होने लगे उनको क्या कहा जाने लगा, उसी जाति का माना जाने लगा। पुराने कथाओं में भी दो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, एकलव्य और कर्ण। क्या, एकलव्य और कर्ण। कर्ण एक क्षत्रिय वर्ग में पैदा होने के बाद भी उसके क्या नाम है माँ बाप का पता नहीं चला और उसको एक शूद्र ने पाला। किसने पाला, शूद्र ने पाला। जब शूद्र ने पाला तो उसे भी शूद्र मान लिया गया। और जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास क्या नाम है शिक्षा के लिए जाता है तो वो स्पष्ट मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, हम आपको शिक्षा नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके फादर महाराज के यहाँ पर क्या करते थे, रथ हाँकने का काम करते थे और आप एक शूद्र हो। सर आप बुद्धिमान हो, अच्छी बात है, बट हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते हैं, आप एक शूद्र हो। देखा जाए तो ये बात ये सिद्ध करती है, हो सकता है उन्होंने ऐसा भी कहा हो कि क्या नाम है यहां हम शिक्षा नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहां पर राज परिवार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो एक प्रकार का क्या है, क्या शिक्षा पर बड़े वर्गों का ही अधिकार है, बड़े वर्गों का ही अधिकार है? नहीं है। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ, गुरु द्रोणाचार्य से भी बेहतर गुरु मिला उसे बाद में, परशुराम। क्लियर है। तो देख रहे हो बाद में उसने अपने कर्मों से ये सिद्ध किया कि बेशक पालन पोषण मेरा शूद्रों में हुआ लेकिन मैं कर्म से क्षत्रिय हूं। और जब उसकी मृत्यु के बाद सबको पता लगा कि नहीं ये तो कुंती का सबसे बड़ा बेटा था तो समाज ने उसे क्षत्रिय माना, है ना। तो ऐसी व्यवस्थाएं हमारे समाज में बनी हुई, ये पूरी की पूरी व्यवस्था कहलाती है क्या, जातीय व्यवस्था। इसे कहते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। समझ आ गया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये पूरा का पूरा सिस्टम है। इसी के बिहाफ पर पूरा चैप्टर पढ़ना है हमको, 10th क्लास की एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4। ठीक है, ये तो रहा क्या नाम है इसका, इस चैप्टर है किस विषय में, क्या बात करनी है इसमें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो देखते हैं। तो कुछ बेसिक टर्म है। पहली चीज तो यहाँ पर एक वर्ड मिलेगा हमको, क्या, फेमिनिस्ट। क्या मिलेगा, ग्लॉसरी वर्ड देख लीजिए भाई आप इसमें से उठा करके। एक पहला वर्ड मिलेगा आपको फेमिनिस्ट, जिसमें कहा जा रहा है वोमेन और अ मैन who believe in a equal right and opportunities for the women and men।
फेमिनिस्ट लोग ये यकीन करते हैं इस बात में कि महिला और पुरुष दोनों ही बराबर हैं और उनको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, है ना, वो फेमिनिस्ट हैं। यस या नो? Yes, sir. दूसरा ग्लॉसरी में एक वर्ड और मिलेगा, वो मिलेगा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, है ना, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को में कहा गया है कि अ सिस्टम इन विच, ठीक है, इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम, इनसाइड द होम, ठीक है, इज देयर डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली, डन बाय ऑफ द फैमिली। इसके अलावा कह रहा है कि एंड ओरिजिनेट बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर, ठीक है, डोमेस्टिक हेल्पर। उसमें जो वर्ड आया है इनसाइड द होम, ये एक बाध्य कर रहा है किसी वर्ग को कि क्या नाम है, वो वर्ग क्या है, घर पर ही काम करेगा। यस या नो? घर पर ही काम करने का सीधा मतलब है कि क्या नाम है, ये बात अक्सर इसलिए बोली जाती है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में, काम के आधार पर, लिंग के आधार पर क्या नाम है, काम का बंटवारा किया जाना, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले ही क्या नाम है, डिस्क्रिमिनेशन आपने काम के आधार पर शुरू कर दिया। ये जो कह रहा है ना सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, आसान भाषा में समझिए, बहुत से मर्दों के दिमाग में सोच बनी है कि घर का चूल्हा चौका, खाना पीना बनाना किसकी जिम्मेदारी है, महिलाओं की है ना, और गलती से कोई किसी का दोस्त आ जाए और वो घर पर खाना बनाते हुए मिल जाए तो क्या कहा जाता है, यार भाभी जी बैठी हैं, तुम खाना बना रहे हो, तुम तो जोरू के गुलाम हो। व्हाट डू यू मीन जोरू के गुलाम हो? तुम अभी आए और आते ही तुमने तंज कस दिया, अरे भाई मेरी बीवी, मैं काम कराऊं ना कराऊं, हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो, इसलिए मैं काम कर रहा हूं, है ना। दूसरा एक वर्ड और आता है, देख रहे हो, कहा जा रहा है कि घर के अंदर का सारा काम, तो ये सेक्सुअल डिवीजन ही तो है कि खाना बनाना क्या है, महिलाओं का काम है ना। अब दूसरा समाज में एक स्टेटमेंट और दिया जाता है, बूढ़े पुराने लोग अक्सर इस बात को कहते हैं कि उनकी जो बहू है वो क्या नहीं है, जॉब नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी, जॉब नहीं करेगी, नहीं तो समाज क्या कहेगा कि क्या नाम है, बहू के पैसे पर पल रहे हो, कहते हैं कि नहीं, अक्सर सुना होगा ये स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि पुरुष समाज का सबसे जिम्मेदार शख्स होता है। क्या होता है? जिम्मेदार शख्स होता है। इसलिए घर के पालन पोषण भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? मर्द की है। औरत कर रही है तो क्या नाम है, मर्द क्या हो रहा है, वंचित हो रहा है। अरे धिक्कार है, तुम नल्ले हो, नकारे हो, ढिकाना हो, फलाना हो, बीवी के पैसे पे पल रहे हो, कहा जाता है तमाम सारी चीजें। ये भी आपने क्या है, जेंडर से ही तो बांट दिया कि परिवार की जिम्मेदारी मर्द को ही उठानी है फाइनेंशियली, ठीक है। इसलिए तो कहा जाता है घर के लिए, घर के अंदर जो भी घटित होगा उसके लिए महिला जिम्मेदार होगी, घर के बाहर क्या नाम है जो भी घटित होगा उसके लिए पुरुष जिम्मेदार होगा, है ना, कहा जाता है कि नहीं। तो ये दोनों वर्ड आपको समझ आ गया होगा, है ना। और यदि एक और क्या नाम है इसमें वर्ड मिलेगा जो कि हम देख लेंगे, भारतीय समाज है कैसा, पेट्रियाटिक सोसाइटी है हमारी, ठीक है। पेट्रियाटिक सोसाइटी का मतलब है कि पितृ सत्तात्मक सोच, मर्द वर्ग ही क्या नाम है समाज में क्या रहा, अव्वल दर्जे पर रहा। हमने जो कहा वो कानून हमारे परिवार के लिए, क्योंकि क्या कहा जाता है कि फैमिली, क्या कहा जाता है कि जो फैमिली है, फैमिली इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी, यही कहा जाता है कि नहीं? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है कि नहीं? और मेन पर्सन जो समाज में होता है, वो परिवार में होता है, वो क्या होता है? फादर होता है ना? यस या नो? यही बोला जाता है। इसका मुखिया फादर। कभी किसी ने सोचा कि आपकी मम्मी मुखिया है? सुना बहुत कम होगा कि वो इल्जाम जरूर लगता है महिलाओं के ऊपर कि यार उनकी लेडी बड़ी बहस करती है। उसकी थोड़ी चलती है, उसकी वाइफ की चलती है। बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कमांड भाई साहब के हाथ में ही होती है। क्लियर हो? ये है पेट्रियाटिक समाज सोच। ठीक है, जैसे दो बच्चे हैं, जन्म से ही उनमें क्या नाम है, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाता है जेंडर के बिहाफ पर। जन्म से ही सन पैदा हुआ और डॉटर, ठीक है, सन पैदा हुआ तो हम क्या कहते हैं? मेरा बेटा। मैंने अपने परिवार की एक पीढ़ी आगे बढ़ा दी। समाज में आज भी मिसकंसेप्शन है कि लड़का पैदा होना मतलब अपनी वंशावली की क्या करना, एक पीढ़ी आगे बढ़ा दी, है ना? और डॉटर पैदा होना, उसको बचपन से ही बताया जाता है पराया धन है, पराया धन है। क्यों भाई? इसको भी आपने ही पैदा किया, इसको भी आपने ही पैदा किया। ये पराया धन कैसे होगी? मान लिया कि आगे चल के एक इंसान से शादी करना है, समाज का नियम है ना? लेकिन ये पराया धन कैसे हो गई? क्या शादी हो जाने के बाद उसका अपने माँ बाप से क्या हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है? नहीं, है ना? नहीं होता है ना? तो भाई चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपने क्या नाम है, परिवार की एक वंशागति, एक पीढ़ी आगे तो बढ़ा ही दिए है ना? तो फिर क्या नाम है, जेंडर के बिहाफ पे लड़की को ही क्यों क्या नाम है सुपीरियर बोला जा रहा है? बराबर करो। क्लियर? दूसरा, अब आते हैं एजुकेशन। कई लोग, अब तो लोगों की खैर सोच बदल रही है कि अपने लड़का लड़की को बराबर की एजुकेशन दिला रहे हैं। इन भाई साहब को क्या नाम है, सुपीरियर ही क्या नाम है एजुकेशन मिल रही है। बेटी पढ़ रही है, बल्कि बेटी में पढ़ने में इंटेलिजेंट है, फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है उस पर। इन भाई साहब को पढ़ने में बद निखत गदा, फिर भी क्या नाम है इनको बार बार कहा जा रहा है बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। ठीक है, क्यों? इसको बचपन से ही क्या नाम है, आप क्या दे रहे हो, बता रहे हो कि तुम क्या चीज हो, तुम्हें भाई क्यों है, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ, इसको भी बताओ। इसको बचपन से उल्टा बताया जाता है, तुम्हारा जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है, जब तक पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, घर के सारे काम आने चाहिए, आगे जाके तुम किसी की बीवी बनोगी, फिर किसी की माँ बनोगी, और जिसकी बीवी बनोगी उसके बच्चों की, और उसका बड़ा ख्याल करना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्यों? इसके सपने नहीं हो सकते? तो जेंडर के बिहार पर ही तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना? नॉट जेंडर, है ना? तो चलिए भाई साहब, आपने क्या नाम है गौर कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ज्यादातर हिस्सा में बता चुका था। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन आया, पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन आया। भारतीय संविधान को आपने पढ़ा होगा। इसी क्या नाम है, जेंडर इनइक्वालिटी को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए क्या कहा गया, समानता के अधिकार की बात की गई है भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से 12 में कही गई है कि नहीं? फंडामेंटल राइट में बात कही गई है कि नहीं, समानता के अधिकार में, कि सभी समान हैं। किस किस के आधार पे? कास्ट, जेंडर, धर्म, जेंडर, रिलीजन, कहा गया है कि नहीं, सब चीजों में, अपॉर्चुनिटीज में। इसलिए अब आजकल कोई भी फॉर्म आता है वहां लिखा रहता है स्पेशल फॉर गर्ल्स, स्पेशल फॉर बॉयज, नहीं, पूरा दरवाजा एकदम खुला रहता है। आपके अंदर काबिलियत है, आप सिद्ध करिए, जॉब लीजिए, आगे बढ़िए, है ना? ये बोला जाता है कि नहीं?
सर। हाँ, कुछ जॉब्स हैं तो वहां पर क्या नाम है, क्लियरली आइडेंटिफिकेशन दे दिए। जैसे अभी एक मूवी आई, मुझे याद नहीं, लेकिन आयुष्मान खुराना की है, आयुष्मान खुराना और क्या नाम है, रकुल प्रीत की। वो दोनों डॉक्टर रहते हैं और गायनी समझती हो ना, गायनोलॉजिस्ट, ठीक है। गायनोलॉजिस्ट जो है उसमें देखा जाए तो गायनोलॉजिस्ट ज्यादातर महिलाएं करती हैं, क्योंकि डिलीवरी को किसकी होती है, महिलाओं की। पुरुष वर्ग गायनी को बहुत कम चूज करते हैं, और उसे कोई मास्टर के लिए कुछ मिल नहीं रहा था तो उसने गायनी में काउंसलिंग कराया, वो कर लिया, एडमिशन ले लिया। जब वो पढ़ता है उसके साथ उससे बड़ा इंफीरियर वो लगता है। वो बार बार बोलता है, यार मैं कैसे चेक करूंगा, मेरे पास तो है नहीं है, कैसे क्या होगा, ठीक है, ये तमाम सारी चीजें। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तुम डॉक्टर हो, जो तुम्हारे पास आ रहा है वो पेशेंट है, बात खत्म। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसकी तुम इलाज करके उसकी बीमारी को सही करना। क्लियर? चलिए इसके आगे की बात सुनो। इसमें कहा जा रहा है कि these aggression damage in charge the politically legal status of women and improving their the education and is career opportunities। ठीक है, मैनेजमेंट लाइन ही मैं बताऊंगा, सारी लाइनें नहीं मैं पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन सारे का मिलेगा, लेकिन ठीक है, पढ़ना आप लोगों की जवाबदारी है। आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्या नाम है, ऐसी एक भी एनसीईआरटी की लाइन नहीं छोड़ी गई है जो आपको एक्सप्लेन ना की गई है। क्लियर है? दूसरी बात यहाँ पर कही जा रही है, यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि जब समानता होगी, एक साथ अधिकार होंगे, तो क्या नाम है, एजुकेशन सबको जब बराबर मिलेगा तो समाज बराबरी के साथ इंप्रूव करेगा और अपॉर्चुनिटी भी उसके लिए वैसी खुलेगी। कहा जा रहा है कि मोर रेडिकल वुमेन मूवमेंट armed at a equal is a personal and is a family life as well as। आया ना? हिंदुस्तान में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो क्या कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं और परिवार को भी बहुत अच्छे से संभाल रही हैं, है ना। इसके बाद कहा जा रहा है, ये भाई वाली बात आ गई है, फेमिनिस्ट। हिंदुस्तान में से बहुत से लोग हुए हैं कि क्या नाम है, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़े, उन्हें फेमिनिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेमिनिस्ट कहा जाता है। अभी 2 दिन पहले क्या नाम है, एक सीनियर सोशल एक्टिविस्ट थी, जिनका एक वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर वो चलता था, देख लेना गूगल पर मिल जाएंगे। उनकी डेथ हो गई है, एक्सपायर हो गई। उन्होंने ताउम्र अपने जीवन में यही काम किया कि महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को इस सशक्तिकरण की जरूरत क्यों पड़ी? पुरुषों को भी होनी चाहिए, पुरुषों को भी सशक्तिकरण की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पुरुषों को सशक्तिकरण की जरूरत है। पुरुषों को जो जरूरत है वो है क्या नाम है, उनके मानसिक रोगी हैं वो, क्या है, मानसिक रोगी। उनका इलाज जरूर करना चाहिए उनको, या कराना चाहिए। जैसे किसी लड़की को देखे तो क्या नाम है, ऐसे आंखें फाड़ के देखते हैं जैसे क्या नाम है कभी लड़की ना देखी हो। और जबान से तो बाबा रे बाबा ऐसे शब्द निकलते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। बस ये गलत है। तो जहां महिलाओं को सशक्तिकरण की जरूरत है, मुझे लगता है कि क्या नाम है, महिलाओं के प्रति पुरुषों में एक मैनर की जरूरत होनी चाहिए। पुरुषों को ये काम करना चाहिए कि क्या नाम है, उन्हें अपनी सोच में तब्दीली करनी चाहिए। बहुत से लोग अच्छे हैं बट मैक्सिमम लोग गड़बड़ हैं। क्लियर है? और हो सकता है कहीं ना कहीं एक उम्र का तकाजा भी हो, तो एक उम्र में ऐसा हो जाता है। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन इज ए पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन। कह रहा है जिस तरीके से क्या नाम है पब्लिक लाइफ बदल रही है, ग्लोबल हो रहे हैं लोग, ठीक है, मॉडर्न हो रहे हैं, वैसे क्या नाम है पॉलिटिकली भी उनको होना चाहिए। अब मैं एक कहना ये चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकली एम्पावर्ड जिस दिन वीमेन हो गई, क्या हो गई, एम्पावर्ड हो गई, पॉलिटिकली शक्तिशाली यदि वो हो गई, तो आपका एम्पावरमेंट की उन्हें जरूरत भी नहीं पड़नी है। समझ रहे हो कैसे? देखो भारत में कल ही बताया था मैं कि क्या नाम है
केंद्र सरकार में कितना प्रतिशत क्या नाम है महिलाओं का परसेंटेज है प्रेजेंटेशन के मामले में? बोलिए। 5%। है? 56 क्या? 56 नहीं या 54? 15 है। मैं बताता हूँ, आप लोग मत घबराइए। 15% होता है। पेज नंबर 42 निकाल लीजिए और 43 उस पर देखने को मिल जाएगा। पॉलिटिकली एम्पावर्ड वो कब होंगी? पहला पॉइंट कह रहा है कि लिटरेसी रेट। क्या है? लिटरेसी रेट मतलब शैक्षणिक दर में सुधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शैक्षणिक दर में। भारत में 54% क्या नाम है महिलाएं ही शिक्षित हैं, लेकिन पुरुष वर्ग कितना है? 76 76 वर्ग 6% क्या है? शिक्षित। शिक्षित है। जब वो क्या नाम है लिटरेट होंगी, पढ़ेंगी लिखेंगी, एजुकेटेड होंगी, तो वो ये वाला हक ऑटोमेटिक ले लेंगी। क्या हो? ले लेंगी। क्लियर है? ऑटोमेटिक ले लेंगी। क्लियर हो? इसका मेरे कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट में वुमेन का क्या होना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए। 50-50% हो जाना चाहिए। अभी क्या नाम है 4 दिन पहले एक डाटा आया है कि न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में क्या हो गया है, महिला और पुरुष वर्ग, महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं। 51% महिलाएं क्या नाम है न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और 49% मर्द। दुनिया की बहुत से क्या नाम है मुल्कों में वुमेन का जो परसेंटेज है वो बराबर है ना? है कि नहीं है? खैर, दूसरी बात लिटरेसी हो गया, एजुकेशन हो गया। लिटरेसी का सीधा सा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्या नाम है डिग्री ले लेना। शिक्षा का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि क्या नाम है आपके हाथ में कागज की डिग्री और आपको नौकरी दिला दे। शिक्षा का मतलब है आपके दिमाग को जिंदा करना। क्या मतलब है? जिंदा करना। इनको जो लाज शर्म समाज के नाम पर डराया जाता है, जिस दिन ये एजुकेटेड हो जाएंगे, इनका दिमाग जिंदा हो जाएगा, उस दिन क्या नाम है इनको किसी के एम्पावरमेंट की, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल शिक्षा में एक नई डायरेक्शन दी जा रही है, ये कोर्स करो, इतना परसेंट लाओ और ये नौकरी लो। यदि ऐसा है तो फिर बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? बेरोजगारी बढ़ने के मल्टीपल कॉजेज होते हैं, वो देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का, उसका इकोनॉमी में पढ़ने को मिलेगा हमको भी। ठीक है, तो वहां पर समझ रहे हो शिक्षा का सीधा उद्देश्य है कि क्या है? दिमाग को जिंदा करना। मैंने कभी किसी लिखा था, शायद तुम लोगों को सुनाया भी होगा। ठीक है, कि डिग्रियां हमारे खर्चे की हमारे तालीम के खर्चे की रसीदें हैं। कि जो डिग्रियां हैं, जो हम डिग्रियां सर्टिफिकेट ले रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, वो हमारे तालीम के खर्चों की रसीदें हैं। कि हमारी तालीम कैसी, तरबियत कैसी, संस्कार हमने कैसे पाए। इल्म वही जो हमारे किरदार में झलकता हो। हमने जो सीखा है वो हमारी पर्सनालिटी में क्या है, बाकायदा दिखाई देना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हमने चीज क्या है ना? तो एजुकेशन, देन इसके बाद क्या कहा जा रहा है, आपको पॉलिटिकली एम्पावर्ड वो खुद ब खुद हो जाएंगे। हिंदुस्तान का क्या नाम है, जो सबसे लिटरेट स्टेट है वो क्या है? केरला। क्या है? केरला। इसमें कहा भी जा रहा है कि सिमिलरली एज ए स्मॉलर, पहला ही पॉइंट है क्या नाम है 42 पर दिया है। ठीक है, पेट्रियार्टिकल के नीचे। ठीक है, पहला पॉइंट दिया है, कह रहा है कि क्या नाम है, मैं लास्ट से पढ़ रहा हूँ, इज सिमिलर एज ए स्मॉलर, और 44 पे आ जाइए, प्रोपोर्शन ऑफ अ गर्ल्स स्टूडेंट्स गो फॉर इज हायर स्टडीज। ठीक है, हायर स्टडीज व्हेन I look at school result, girls perform as well as boys, if not better, is the same place. लड़की यदि लड़के से ज्यादा अच्छा नंबर भी ला रही है, फिर भी उसको क्या नाम है वहां नहीं भेजा जाता जहां वो पढ़ना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मजबूरी बन जाती है जेंडर। लड़की को घर से बाहर भेजेंगे, कैसे रहेगी, क्या करेगी, गड़बड़ तो नहीं करेगी, ऐसा कुछ। ठीक है,
but they drop out because is parent refer to the expend their resources on the boys education is rather than। लड़के को लेके उन्हें कोई डाउट नहीं है। लड़के ने कहा पापा इधर, बेटा जाओ उधर पढ़ो, चाहे बेटा कुछ भी करे उन्हें परवाह नहीं, लेकिन बेटी की होती है, क्योंकि ये मान उनकी जाने क्या विचारधारा है आज भी लेके। जब इंडियन पार्लियामेंट बना था तभी भी महिलाओं का क्या नाम है परसेंटेज इतना बेहतर नहीं, 3 से 4 महिलाएं ही थी क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि वॉन्डर द प्रपोर्शन ऑफ वोमेन, देखते चलिए, among the is higher paid and the value job is still is very small, ठीक है। on the average in Indian women work is a hour is more than the average man's day। महिलाओं के काम को, ये पहला पॉइंट था, महिलाओं के काम को वैल्यू नहीं दी जाती है, ठीक है, और ना ही उनके काम को क्या की जाती है, सैलरी दी जाती है, है ना, समझ आ रहा है कुछ। Yes, sir. उनके काम को जैसे वो घर में देखा जाए तो क्या नाम है 24 घंटे में से एक महिला 16 घंटे से लेकर के क्या नाम 14 से 15 घंटे काम करती है। सुबह खाना बनाना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, बच्चों को ड्रेस देना, स्कूल के लिए पहुंचाना, ठीक है, हस्बैंड के लिए कपड़े निकालना, पानी गर्म करना, उसके कपड़े धोना, सुखाना, प्रेस करना, शाम का खाना बनाना, पूरा दिन इसी में लग जाता है। और वो कितने 14 से 15 घंटे की सर्विस देती है, फिर भी क्या नाम है पुरुष वर्ग एक बात अक्सर बोलता है, क्या करती रहती हो, घर में ही तो बनी रहती हो। यदि घर में काम, घर में किया गया काम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप करके देख लो। ये तो कभी ना बोलना चाहिए। एक महिला पुरुष से ज्यादा वर्क काम करती है, फिर भी उसके काम को वैल्यू नहीं दी जाती है। आप 8 घंटे का जॉब करते हैं, मान लीजिए एक क्लास ऑफिसर है, मान लीजिए प्रोफेसर है, क्या है प्रोफेसर है, आपको 1,25,000 की तनख्वाह महीने में पे की जा रही है 8 घंटे पढ़ाने बस का मात्र, और आप समाज का सबसे जिम्मेदार वर्ग है, समझ रहे। इन्हीं प्रोफेसर साहब की वाइफ 15 घंटे काम करती है घर में। अब ये इस अपनी वाइफ के जगह इन तमाम सारे कामों के लिए जो मैंने गिनाए, एक मेड रखें 15 घंटे के लिए, कितनी सैलरी लेगी वो? 2000 और ज्यादा, ठीक है। मान लीजिए उसने 20,000 रुपये क्या नाम है आपसे उस मेड ने मंथली चार्ज किया, एक साल में आपने कितना रुपया पे किया उसको? 2,40,000। और उस मेड ने आपके यहां पर कितना साल काम किया? मान लीजिए 30 साल। कितना बना? 72 लाख बना कि नहीं? वो उसने 72 लाख रुपया कमाया, और आपकी वाइफ 15 साल काम कर रही है, उनको एक जुमले के रूप में फंसा है, अरे कोई दिक्कत नहीं, मालकन तो तुम ही हो, तेरे मालकन की काय की मालकन, ज्यादा मालकन बनाने का शौक है तो क्या नाम है पूरा पे करना, है ना। और ये बोलना भी बंद कर दो कि क्या नाम है घर पे रहती हो, क्या करती हो, घर ही में तो रहती हो, तुम्हारे 8 घंटे की वैल्यू इतनी है। यदि तुम्हारे जगह कल के दिन वो भी जॉब करती तो भाई साहब आपकी तरह जितना रुपया कमाती, है ना। और सिक्योरिटी भी नहीं है महिलाओं के पास। ग्रामीण इलाकों में आज भी क्या नाम है बैंक खाते नहीं है, और यदि खाते हैं तो ज्यादातर रुपए क्या नाम है उन खातों को ऑपरेट कौन करता है? पुरुष वर्ग करता है। अरे तुम्हें क्या करना है, रुपए का खर्चे के लिए मिल तो जाते हैं, अल्लाह कर दो, तो वो हंसी हंसी क्या नाम है क्या है देती भी देती है। तो ये तमाम सारी चीजें मैं भड़का नहीं रहा हूं, हकीकत है।
और यदि मैं गलत कह रहा हूं तो फिर एनसीईआरटी भी गलत है। क्लियर? इसके बाद तीसरा पॉइंट जरा देखो क्या है। कितना टाइम हो गया? 10 40 मिनट। तीसरा पॉइंट देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है। चौथा पॉइंट है, सॉरी, एक एक्ट आया था, उस एक्ट को जरा देख लीजिए। उस एक्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 दिखा, उसमें लिखा है, Yes. अंडरलाइन कर लो उसे, ठीक है। इक्वल रिमोनेटाइजेशन एक्ट, ठीक है। इसमें रिमोनेटेशन एक्ट, इसमें ये कहा गया कि प्रोवाइड द इक्वल वेज, ठीक है, जितने काम की बराबर कीमत दी जानी चाहिए, बराबर वेज दिया जाना चाहिए, बराबर उसको रुपया पे किया जाना चाहिए, वेज। क्लियर? तनख्वाह जो अभी मैंने बोला उसी की बात में कर रहा था, दूसरा एग्जांपल उसी के साथ जोड़ दिया कि यदि आप मेड रखो तो उसके काम की वैल्यू एक साल में क्या हो रही है, 2,40,000 रुपये बन रही है, इसने वो कहा। और आजकल यूरोपिया में क्या नाम है, इसको लेकर के बड़ी बहस छिड़ी हुई है। यूरोपीय कंट्रीज में क्या है, आंदोलन चल रहे हैं, एक महिला को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए और उसको क्या नाम है, डेली सैलरी भी पे की जानी चाहिए। तो अभी मैंने कई सारे लोगों से बात की, तो उन लोगों ने, कई सारे लोगों मतलब कि अपने स्टूडेंट्स और क्या नाम है यार दोस्तों से या फ्रेंड्स लोगों से, कि यूरोप में ऐसा कुछ चल रहा है, तो उन्होंने क्या बोला, बोले यार क्या मूर्खतापनी वाला क्या नाम है, लोग कुछ भी क्या नाम फेमस होने के लिए एक टॉपिक उठा लेते हैं। अपने घर में काम करने की संकाय कौन लेता है? एक लेडी यदि शादी करके आई है तो वो उसका ही घर है, उसके अपने ही घर में काम करने का सैलरी कौन लेता है? तो अपने ही घर में कोई किसी को बेइज्जत भी नहीं करता है। समझ आया? Yes. तो यहां पर भी वही वाली। अगला पॉइंट पढ़िए, इसमें कहा जा रहा है इन मैनी पार्ट, भाई वाला, इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया पेरेंट रिफर टू हैव सन एंड फाइंड वे टू दी गर्ल्स चाइल्ड एबॉर्ट। एबॉर्शन का ये बड़ा भेदभाव है। यदि सेक्स डिटर्मिनेशन उन्होंने कहीं से करा लिया, क्या करा लिया, सेक्स डिटर्मिनेशन उन्होंने कहीं से करा लिया और पता चल गया कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट सिग में जो चाइल्ड है वो क्या है, गर्ल है, गर्ल्स है या क्या है, डॉटर है, तो वो क्या करते हैं, एबॉर्ट करा देते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं, जिसे कहते हैं भ्रूण हत्या। क्या कहते हैं, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या। और यदि बेटा है तो क्या है, सही है, झगड़ा करते हैं, पीढ़ी आगे बढ़ेगी। पीढ़ी आगे बढ़ेगी इस नाम पर कह के। और बेटी का एबॉर्शन होना उनकी कुंठित विचारधारा को बताता है कि आज भी समाज ऐसी चीजों से लेकर के पीड़ित है ना। ये पूरा का पूरा जो अभी मैंने चिट्ठा यहाँ पर खोला, ये क्या था, जरा बोलिए, बोलिए भाई। डिस्क्रिमिनेशन। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। इसके बाद इसमें कुछ चीजें और बची हैं। कल वुमेन के बारे में पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। जरा देखो इसमें, बैठ जाओ। इसमें कहा यह जा रहा है कि लास्ट वाला जो है, देखो कह रहा है कि देयर आर रिपोर्ट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ हरासमेंट। महिलाओं को क्या नाम है के साथ हरासमेंट किया जाता है, मतलब उनको टॉर्चर किया जाता है। अटी बैठ जाइए, ठीक है, किया जाता है। जिसमें कह रहा है हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेशन। डोमेस्टिक वायलेंस का नाम सुना होगा, घरेलू हिंसा, यस सर। है ना। कभी कभी पुरुष वर्ग क्या नाम है महिलाओं के ऊपर हाथ भी उठा देता है, ठीक है। एप टीचिंग, लड़कियों के साथ छेड़खानी का होना, ये तमाम सारी चीजें हैं ना, है कि नहीं है। जैसे मान के चलिए कोई किसी लड़की की कुछ क्या नाम है थोड़ी सी वैसे ही फोटोज किसी लड़के के हाथ में लग गए, अब वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है,
हमारी बात मान लो, नहीं तो क्या नाम है हम वायरल कर देंगे। ये क्या है? एक्सप्लॉयटेशन है कि नहीं? है ना? ये मत कहना कि क्या नाम है किसी लड़की का क्या नाम है व्यक्तिगत संबंध किसी से है तो क्या नाम है वो क्या नाम है एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। नहीं, उसमें उसका क्या है? सहमति है। क्लियर है? तो ना हरासमेंट में आएगा ना एक्सप्लॉयटेशन में। जहां पर जबरदस्ती और डर और धमकाया जाएगा वहां पर ब्लैकमेलिंग आती है ना? वहां पे एक्सप्लॉयटेशन वर्ड यूज किया जाता है। जैसे देखिए एक बहुत ही खूबसूरत, कल अभी 2 दिन पहले क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, 2 फिंगर टेस्ट। क्या? 2 finger test. TWO2 फिंगर टेस्ट। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट सुनाया और इसको कहा कि ये कंप्लीटली गलत है, अवैज्ञानिक है, इसको इस टेस्ट को यूज नहीं किया जाएगा। 2 फिंगर टेस्ट का मतलब ये है कि किसी लड़की के साथ जब रेप किया जाता है और उसका क्या नाम मेडिकल चेकअप के लिए भेजा जाता है तो उसके जेनाइटल ऑर्गन में क्या नाम है डॉक्टर 2 उंगली क्या नाम है डाल के चेक करता है कि कहाँ क्या क्या चीज डैमेज है और क्या हुआ। यदि आसानी से वो चली जा रही है उसके अंदर 2 उंगली तो कहा जाता है कि क्या नाम है जो सेक्स ऑर्गन है फीमेल का वो पहले से क्या था? फंक्शनल था। है ना? मतलब कि पहले से वर्जिनिटी ब्रेक हो गई थी। है ना? दूसरा, इस तमाम सारी चीजों के लिए ये पूरा अवैज्ञानिक है। देखा जाए तो यहां पर क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? एक तो पर्सनल राइट का वायलेशन है। क्या है? निजता के अधिकार के खिलाफ है। यदि कोई लड़की किसी लड़के से व्यक्तिगत संबंध बनाती है अपने मर्जी के साथ, वो सही है ना? It's not exploitation. यस, इट इज नॉट एक्सप्लॉयटेशन। बट यदि क्या नाम है उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि किया जा रहा है तो क्या है? हरासमेंट, एक्सप्लॉइट, जो भी कहना कह सकते हैं। है ना? बाद में क्या नाम है आप टेस्ट के बिहाफ पर फिर उसको क्या नाम है दोबारा क्या नाम है सता रहे हो। है ना? और क्या क्या शब्द बोलते हैं पुलिस वाले, डॉक्टर, सभी लोग, कुंठित समाज है बोला जाता है। तो इसको 2 फिंगर को क्या कर दिया? 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्लियर? तो ये एक्सप्लॉयटेशन वगैरह समझ आ गया कुछ? Yes. कहा जा रहा है कि अर्बन एरियाज हैव बिकम particularly unsafe for women. They are not safe even within their own home from is breathing harassment and ये पूरा मैं बता चुका हूँ डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह कि घरेलू हिंसा। बहुत सारे लोग क्या नाम है अपनी बीवियों को क्या नाम है घर पे कभी कभी हाथ उठा देते हैं, मारपीट कर लेते हैं, ये डोमेस्टिक वायलेंस है। क्लियर है? ये तमाम सारा जो चीज पढ़ा ना कि एक जेंडर के बिहाफ पर क्या नाम है उसके साथ जो भी भेदभाव किया जा रहा था वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। कल का टॉपिक होगा भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, महिलाओं की प्रतिभागिता। ठीक है? वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू।